नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम भर्ती 2024। तो बहुत बड़ी खबर है। परमानेंट नौकरी की भर्ती आई हुई है। 5272 पदों पर भर्ती है। 2024 की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि पीटी एग्जाम जिन्होंने दिया है उनका क्या है और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए क्या है, और जिनके नंबर कम हैं या जीरो हैं या माइनस में हैं उनके लिए क्या खबर है, और साथ ही साथ एनएचएम के अनुभव के जो बोनस अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। और जो लोग हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा 2024। तो ये भर्ती निकली हुई है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की। मुख्य परीक्षा 2023/11। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 14 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 28 अक्टूबर 2024 से रहेगी और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी 27 नवंबर 2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि रहेगी 4 दिसंबर 2024। तो अब इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ा है तो सभी के लिए इसको एक बार शुरुआत से लेके आखिरी तक आप लोग इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4892 पद सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 5272 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में जिन्होंने पेट की परीक्षा दी थी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2023 में शामिल हुए थे। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक यानी कि जिनकी नेगेटिव मार्किंग थी, ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत बैड न्यूज है उनके लिए जिन्होंने पीटी की परीक्षा नहीं दी, और गुड न्यूज है उनके लिए जिन्होंने पीटी की परीक्षा दी और 0 से ऊपर और माइनस अंक नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये टोटली ऑनलाइन आपको भरना है और आयोग की वेबसाइट जो है upSSC.gov.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसकी वेबसाइट के होम पेज पे आपको जाएंगे और कोशिश ये करिएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ के अच्छी तरह समझ लें और किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही
इस फार्म को भरवाइएगा। सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप 10, 20, 40 और 100 रुपए बचाने के चक्कर में किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से मत भरवाइएगा। इसको किसी अनुभवी व्यक्ति से भरवाइएगा या फिर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो उनके पास जाके, वेबसाइट पर जाके सारे डॉक्यूमेंट ले जाके उसका बाकायदा एक नोट्स बना लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और वहां जाके ये फॉर्म भरिए, क्योंकि ये भर्तियां बार बार नहीं निकलती हैं। एक बार निकली है तो इसका पूरा पूरा लाभ आप लीजिए। और हमारी तरफ से शुभकामना है आप सभी को कि आप लोगों का जो सपना है वो पूरा हो। और जो आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत वाले हैं उन्हें जो है 1/4/2024 से 27/11/2024 के मध्य जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुआ है 2023-24 की आय पर आधारित हो वो मान्य होगा। ठीक है, तो ये जो बारीक चीजें हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। और विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, ये नहीं कि 4 फार्म आपने डाल दिए। दूसरा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पर्सनल डिटेल, उसमें आपकी श्रेणी और उत्तर प्रदेश का निवासी होने का विवरण, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और आप पुरुष हैं, महिला लिंग, कैटेगरी, ये सब भरेंगे। और ओटीपी के माध्यम से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 23 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें फोटो तथा हस्ताक्षर के बारे में भी दिया गया है कि उसको आप पढ़ लीजिए। अन्य विवरण भी इसमें दिए गए हैं। घोषणा डिक्लेरेशन की जो भी मतलब भरा गया है वो सब मेरी तरफ से सही है। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस इसमें बताई गई है, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि कितनी फीस जमा करनी है और किस माध्यम से जमा करनी है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए इसमें आवेदन शुल्क के लिए लिखा हुआ है कि अनारक्षित यानी कि जो जनरल है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 0 है। ऑनलाइन प्रक्रिया कितना है? 25 रुपये सभी के लिए है। और आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितना है? 25 रुपये। तो बहुत खुशखबरी है कि सिर्फ 25 रुपये आपको फॉर्म भरने के आपके खर्च होंगे। प्रिंट आउट फॉर्म का आपको निकाल लेना है और आवेदन पत्र में जो संशोधन है उसके लिए भी डेट दिया हुआ है। और नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, तो जाति की श्रेणी, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, तो ये सभी चीजें आप बारीकी से पढ़ के, विभाग का नाम क्या है? परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन। वेतन बैंड ग्रेड पे कितना रहेगा? लेवल 3 का वेतनमान आपको मिलेगा 21,700 वेतनमान, अधिकतम है 69,100 यानी कि 69,100 रुपये। अनारक्षित के 2,399 पद हैं।
यानी कि जनरल के। अनुसूचित जाति के 435 हैं। अनुसूचित जनजाति के 10 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 1559 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि 489 ईडब्ल्यूएस के पद हैं और कुल पद हैं 4892। और जो विशेष हैं उनके लिए 380 पद रखे गए हैं। कुल 5272 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये कुछ आरक्षण का विवरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और आरक्षण संबंधी प्राविधान जो हैं वो देखिए पूरा विस्तार से इसमें दिया गया है। अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक की है वो इन्होंने क्या बताई है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। का अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, मतलब आपने इंटरमीडिएट किया हो। और अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एएनएम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो। और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो, यानी कि आपने इंटर किया हो, एएनएम का डिप्लोमा हो और एएनएम का रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में आपका होना अनिवार्य है, वैसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और संविदा के आधार पर जिन्होंने एनएचएम में सेवा दे रखी है उनको प्रत्येक वर्ष के 3 नंबर, 2 साल में 6, 3 साल में 9, 4 साल में 12 और 5 साल में 15 नंबर उनको मिलेंगे। और इसी प्रकार आयु में भी छूट मिलती है। आयु में छूट कैसे? अगर आपने 1 साल एनएचएम में सेवा दी है तो आपको 1 साल आयु में छूट मिलेगी। और अगर आपने 2 साल दे रखी तो 2 साल, 3 साल दे रखी 3 साल और 5 साल दे रखी तो 5 साल तक की आपको आयु में छूट मिलेगी। तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर सूचित की जाए, अभ्यर्थी के दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। तो समझ रहे हैं, जिसको मतलब ओबीसी और एससी में जो छूट मिलती है वो आपको आयु में छूट मिलेगी। और यदि आपने एनएचएम में जॉब कर रखी है तो अनुभव के आधार पर अगर आपने 5 वर्ष कर रखा तो आप 45 वर्ष तक भर सकते हैं। चयन का आधार और लिखित परीक्षा हेतु ये दिया हुआ है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया हुआ है कि कैसे आपको किस प्रकार नंबर दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, तो सभी के लिए इसमें विस्तार से दिया है। तो देखिए, समय निकालकर इसको पूरा विस्तार से पढ़िए। कहीं पर नहीं समझ में आता तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप हमसे चैट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। समझ रहे हैं? तो जन्म तिथि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही मान्य होगी। तो बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोगों की ये भर्ती निकली है, इसके लिए हम सभी को शुभकामना देते हैं। और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, निर्धारित अंक 100 रहेंगे और समय अवधि 2 घंटे का रहेगा। तो सभी लोग अभी से तैयारी करने में जुट जाएं और आप सभी सफल हों हमारे चैनल की तरफ से। और
एक नर्सज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम आप सभी को शुभकामना देते हैं। आपके शुभचिंतक हैं हम। आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र परमानेंट जॉब मिले। आपने जो सपने देख रखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो पूर्ण करने में ईश्वर आपकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कर लें, क्योंकि आपकी तरफ से यही वो चीज़ें हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें आपको देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।